जब धरना होगा तो धरना तो ताहिरुल कादरी साहब ने 2 दफ़ा फिर 1 दफ़ा इमरान खान साहब के साथ भी दिया, तवील धरना दिया। मौलाना पहले भी बड़े पॉजिटिव थे, मगर आपके इंटरव्यू में उन्होंने माना कि जो पहली हिकमत अमली थी, इस्तीफ़ों का मामला था, उसमें जो हिकमत अमली की गलतियां हैं उसका एतराफ़ करते नजर आए। अब भी क्या उन्हें दोबारा लग रहा है कि धरना देंगे और हुकूमत गिर जाएगी, या उन्हें एहसास है कि ग्राउंड रियलिटीज अलग हैं, इदारे कहीं और खड़े हैं? देखिए शाहजेब, मैं तो पहले आपके प्रोग्राम में भी बार बार अर्ज कर चुका हूं कि ये इससे पहले भी जो कुछ हुआ, तो मेरा अपना तज्जिया ये है कि पीपल्स पार्टी भी पिछले कमिटमेंट से बैकआउट कर चुकी और नून लीग भी बैकआउट कर चुकी। और उस रोज़ भी मेरी इतला ये थी कि जो ये इजलास हो रहा था उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को इब्तिदा में खिताब का मौका दिया गया और उनका खिताब जो है वो जरदारी साहब से कुछ कम नरम नहीं था। लेकिन मौलाना साहब खुद उन चीज़ों पे हमसे नाराज़गी का भी इजहार करते हैं और वो ये कहते हैं कि इस तरह की बातें करके हम उनके बकौल कि हुकूमत या किसी और का गेम कामयाब करना चाहते हैं और पीडीएम में फूट डालना चाहते हैं। तो मौलाना अपनी हद तक वो कहते हैं कि वो नून लीग के रवैये से भी मुतमईन हैं और पीपल्स पार्टी के रवैये से भी मुतमईन हैं, और ना वो माजी के लिए उनको किसी बेवफाई के लिए ब्लेम करते हैं जो रिसेंट पास्ट में हुआ, और मुस्तकबिल के बारे में भी वो उनसे मुतमईन है। अब ये वक्त बताएगा कि मौलाना की ये खुशफहमी दुरुस्त साबित होती है या हम जैसे तारीक बीनों की ये जो शक है वो हकीकत में बदल जाता है। तो साहब आप जो पॉलिटिकल रीडिंग इस वक्त कर रहे हैं, ज़ाहिर है इस्लामाबाद में होते हुए, पिंडी के भी करीब, पूरी सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जिस तरीके से 31 दिसंबर गुजर गई, फिर 31 जनवरी भी गुजर गई, उसी तरीके से इनका लॉन्ग मार्च भी गुजर जाना है, हुकूमत ने अपनी जगह पर रहना है या हुकूमत को खतरा है? मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरह पहले से पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने 31 जनवरी की डेडलाइन पे भी इत्तेफाक किया और इस्तीफों पे भी इत्तेफाक किया, और अगर आपको याद हो तो मरियम बीबी ने तो ये भी कह दिया था कि कल मेरे एमएनएस जाके उनके मुंह पे मारेंगे। लेकिन इस प्रेशर को शायद इस्तेमाल करके वो अपने लिए कुछ रिलीफ भी लेना चाहते हैं, और जब अपनी अपनी हद तक रिलीफ, तो अब उन्होंने फिर अपना मौका बदल दिया। और इसी तरह मुझे लगता है कि ये आगे के जो 2 महीने हैं उसमें भी इस बात पे इन्हिसार होगा कि इन दोनों पार्टियों के साथ सलूक क्या होता है। अगर उनके साथ बुरा सलूक होता है तो वो फिर मौलाना की तरह वो भी सख्त बयानियां अपना लेंगे, और अगर नहीं उनको कुछ रिलीफ मिलता है तो उस सूरत में फिर वो कोई उज़र ढूंढ लेंगे, जिस तरह के अभी उन्होंने इस्तीफों के लिए ढूंढ लिया और जिस तरह सेनेट इलेक्शन के लिए ढूंढ लिया। लेकिन ये मेरा तज्जिया है, मेरा अंदाज़ा है। और जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है तो मौलाना साहब उनके सेनेट इलेक्शन में जाने के मामले को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, खलवत में भी और जलवत में भी। वो कहते हैं कि जी वो शुरू में वो क्लास से मशवरा नहीं हुआ था और पीपल्स पार्टी की राय दुरुस्त है, और अभी ये मार्च के हवाले से भी वो कॉन्फिडेंट है दोनों के रवैये के बारे में, और वो कहते हैं कि वो बैकआउट नहीं कर सकेंगे।